नमस्कार। मैं हूँ सीएल तलानिया जी किसी शिखर से। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, जिसका कोड है EE 205। और आज इसके अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने से पहले हम इस सुपरपोजिशन थ्योरम का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, यानी ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि इन एनी लीनियर नेटवर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थ्योरम है वो अप्लाइज लीनियर नेटवर्क में ही होगी। जो लीनियर नेटवर्क होंगे उनके अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होगी। तो इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स, कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स, यानी ऐसे लीनियर नेटवर्क जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज हों और लीनियर एलिमेंट्स हों, एक से ज़्यादा सोर्स हों और लीनियर एलिमेंट्स हों। द रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच, तो किसी भी ब्रांच के अंदर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब उस ब्रांच में करंट या वोल्टेज निकालना, करंट या वोल्टेज निकालना। तो रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच is the sum of individual response obtained in that branch। तो उस ब्रांच के अंदर रिस्पॉन्स क्या होगा कि सभी इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जो ब्रांचें हैं उन सब के अंदर जो रिस्पॉन्स होगा, जो दूसरी जितनी भी हैं उनके अंदर करंट या वोल्टेज होगा, उन सब का सम करना पड़ेगा, उन सब का योग करना पड़ेगा। बाई अज्यूमिंग ईच सोर्स, बाई अज्यूमिंग ईच सोर्स, यानी कि बाई अज्यूमिंग ईच सोर्स अलोन प्रेजेंट इन द नेटवर्क, यानी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक समय के अंदर वहाँ पे केवल एक ही सोर्स प्रेजेंट है। विद ऑल अदर सोर्सेस, विद ऑल अदर सोर्सेस, with all other sources in the network replaced by their internal impedance, यानी कि एक समय के अंदर एक सोर्स को प्रेजेंट मानेंगे, बाकी जितने भी सोर्सेज हैं उन सब सोर्सेज को हम रिप्लेस कर देंगे। उनको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस, उनका जो आंतरिक प्रतिबाधा है, आंतरिक प्रतिरोध है, उनसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या करेगी ये सुपरपोजिशन थ्योरम? ये करेगी कि ऐसा नेटवर्क, ऐसा लीनियर नेटवर्क जिसके अंदर एक से ज़्यादा सोर्सेज हों और लीनियर एलिमेंट्स हों, ऐसे नेटवर्क की किसी भी ब्रांच के अंदर हमें रिस्पॉन्स निकालना है। तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा? सभी जो इंडिविजुअल ब्रांच है उनका रिस्पॉन्स का सम होगा, योग होगा। लेकिन उस समय हम क्या करेंगे कि एक समय में एक जो सोर्स को लेंगे और बाकी जितने भी सोर्स हैं उन सब को हम रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल इम्पीडेंस से। तो अब दूसरी बात, जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो हम आइडियल वोल्टेज सोर्स है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उनका जो इंटरनल इम्पीडेंस होगा वो होगा 0। यानी अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर हमारे को नहीं दिया हुआ इंटरनल इम्पीडेंस तो हम उसको क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। हम उसको क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है? शॉर्ट करना है। अगर
कुछ रेजिस्टेंस दिया हो तो उसको ऐड करना, नहीं तो शॉर्ट करना है। अगर इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, अगर हमारे पास आइडियल करंट सोर्स है तो उसका जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है आइडियल करंट सोर्स का, वो होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी कि उसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे उसको ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो ये था स्टेटमेंट था ये किसका? स्टेटमेंट था सुपरपोजिशन थ्योरम का। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करती है? इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स एंड लीनियर एलिमेंट्स, द रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच current or voltage is the sum of individual response obtained in that branch by assuming each source is alone present in the network with all the other sources in the network replaced by their internal impedance। और internal impedance हम वोल्टेज सोर्स का तो लेंगे 0 और करंट सोर्स का लेंगे इन्फिनिटी। तो ये था स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके एक प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम करने से हमें पता लगेगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम है, एक हमारे को सर्किट दे रखा है, और ये जो सर्किट है, सर्किट इसमें क्या करा है कि इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द करंट इन मार्किंग 4 ओम R1 रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि ये हमारे को एक प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम के अंदर जो मार्क लगाया हुआ है ये R1 R2 R3, तो R1 के अंदर हमें इसके अंदर करंट निकालना है, यानी ये वाली जो है इसके अंदर करंट निकालना है, ए से बी के बीच के अंदर कितना करंट है, और इसकी वैल्यू है 4 ओम रेजिस्टेंस का करंट हमें निकालना। लेकिन इसको यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, हम करंट कई मेथड से निकाल सकते हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हमें सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके ही ये करंट निकालनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये भी 4 ओम है, R2 भी, R3 भी 4 है, R1 भी, लेकिन हमें R1 4 ओम के अंदर ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस उसके अंदर करंट निकालना सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। तो अब हमें यहाँ हमारे को क्या कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करी थी, सुपरपोजिशन ने ये कहा था कि एक समय में एक सोर्स को लेना है और दूसरे सोर्स को रिप्लेस करना है उनके इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है कि 2 सोर्स हैं, एक 8 वोल्ट है, एक 4 एम्पियर है। हम इनमें से क्या करेंगे, एक समय में हम सिर्फ एक को ही लेंगे। मान लीजिए हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लेट 8 वोल्ट यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि एक बार हम 8 वोल्ट का सोर्स है उसी को ही ले रहे हैं। लेट 8 वोल्ट सोर्स एलोन बी प्रेजेंट इन द सर्किट। तो हम क्या करेंगे, 4 को इसको हटाएंगे, 4 को क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे तो क्या करेंगे, यानी कि ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को हटाते वक्त हम क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ से इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ से ये देखो, इसको हमने 8 वोल्ट का सोर्स लिया, 8 वोल्ट का सोर्स लेने के बाद में हमने क्या किया, ये जो सर्किट था इसमें 4 ओम को हम हटा देंगे और 8 वोल्ट को हम लेंगे, तो और उसके अंदर हम मान लेंगे, तो जो 8 वोल्ट अकेला जो सोर्स लेने के बाद हम ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, इस 4 ओम के अंदर जो करंट है उस करंट को हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो करंट है वो है I1 डैश, यानी कि 4 ओम हम इसके अंदर जो करंट है 8 वोल्ट को लेने के बाद में 4 ओम को हटाने के बाद में यहाँ हमने मान लिया इसका जो वो है कितना, I डैश। अब इस I डैश को हमें निकालना है, I डैश को हम ये अपने जो बेसिक नियम उनकी सहायता से निकालना है, सीरीज पैरेलल, ओम्स लॉ, ये जो KCL KVL इनकी सहायता से हमें इसके अंदर निकालना है।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो आपका ये करंट निकालना आई डैश, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 वोल्ट है इसकी वजह से ये कितना करंट डिलीवर कर रहा है, ये रिस्पॉन्स करंट, ये आई एस निकाल लेंगे। तो आई एस कितना होगा, इस सोर्स का वोल्टेज 8 वोल्ट है और इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो वो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दो ब्रांच है, एक R2 जिसमें 4 ओम है और R1 R3 ये दोनों मिलके एक सीरीज बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे वाली ब्रांच हट गई तो ये दोनों सीरीज में बन गए। तो 4 + 4 8, एक ब्रांच ये बन गई और एक 4 की ओम की बन गई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो 4 और 8 जब पैरेलल में होंगे तो ये आपका आ जाएगा 32/12, 32/12 यानी 8/3। अब 8/3 आ गया, तो 8/3 आ गया यहाँ से, तो ये आपका 8/3 आ गया। तो अब यहाँ से जो सोर्स जो करंट है वो कैसे निकलेगा, सोर्स को 8 वोल्ट बटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये यहाँ से इसके अंदर ये आर इक्विवेलेंट यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 8/8/3, तो बराबर ये 3 आ गया। ये यहाँ से ये आपका करंट इसके अंदर आई एस, यानी अभी सोर्स करंट आया, अपने को निकालना है आई डैश, ये अभी सोर्स करंट आया है, सोर्स करंट आ गया। अब क्या करना है कि सोर्स करंट आपके पास आ गया, तो अब यहाँ से आप देखोगे कि सोर्स करंट आ गया, तो क्या करोगे कि आई डैश निकालने के लिए हमारे पास यहाँ से ये करंट आ रही, दो पैरेलल ब्रांच बन गए, तो करंट डिवीजन रूल हम अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल में क्या होती है, एक ब्रांच यानी कि आपको कुल सोर्स करंट मालूम हो तो अलग अलग कितना होगा वो हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें कैसे निकलेगा कि ये आपका अलग अलग हो, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। 8 तो आपका 8 ये 3 एम्पियर तो कुल है, तो आई डैश बराबर क्या होगी, सोर्स करंट और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का हम रेजिस्टेंस यहाँ से लेंगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये अपोजिट ब्रांच है 4 ओम और ये दूसरी वाली ब्रांच है 4 + 4 8 ओम। तो यहाँ से ये देखो करंट डिवीजन आई एस R2 बटे ये, तो इसके अंदर आई डैश आ जाएगा 3 × 4/8 + 4, तो ये यानी कटा के अपने पास 1 एम्पियर आपके पास ये आ गया, 1 एम्पियर जो आपके पास ये करंट आ गया, कौन सा, आई डैश। तो ये आपके पास जो ये था, ये इसकी वजह से जो ये करंट आई डैश निकला, ये 1 एम्पियर निकला प्लस के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि अब ये इसकी 8 वोल्ट सोर्स की वजह से निकल गया, अब हम क्या करेंगे 4 एम्पियर सोर्स को लेंगे। तो नेक्स्ट देखो, लेट 4 एम्पियर सोर्स एलोन बी प्रेजेंट इन द सर्किट। हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमारे पास मान लीजिए कि सिर्फ 4 एम्पियर का सोर्स ही सर्किट के अंदर है, तो दूसरा जो हमारे पास 8 वोल्ट का था उसको हमने हटाया। तो वोल्टेज सोर्स को जब हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी कि उसका जो इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है 0, तो यहाँ उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये सर्किट आपका ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद में ये सर्किट बना। अब क्या है कि जब दो ब्रांच ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में एक शॉर्ट हो तो दूसरे को भी वो शॉर्ट बना देती है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, R2 आपका क्या हो गया, R2 एलिमिनेट हो गया, तो इसको हम यहाँ से ये हट गया। अब अपने पास दो ब्रांच रहेगी R1 + R3 और 4 एम्पियर अपने पास सोर्स करंट है। ये सोर्स करंट है तो इधर से जाएगा, ये इस डायरेक्शन से जाएगा, ये करंट क्या जाएगा, इधर से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, और तो ऐसे जाएगा। ये अपनी जो डायरेक्शन है वो है ऐसे। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर आई डैश डबल डैश निकालेंगे तो ये आएगा माइनस के अंदर, ये आएगा माइनस के अंदर। तो ये देखो ये माइनस के अंदर ये आएगा। तो इसमें यहाँ देखो 4 एम्पियर तो कुल करंट, अपोजिट ब्रांच इसके अंदर है R3 और दोनों ब्रांच का टोटल R1 + R, ये 4 8 हो गया। तो 4 ये 8, ये माइनस का चिन्ह इसलिए आया कि जो अपनी रेफरेंस डायरेक्शन है जो एक्चुअल डायरेक्शन के विपरीत है, इसलिए ये आ गया आपका -2 एम्पियर।
तो अपने पास आई डैश जो करंट आया वो आ गया -2, ये आई डैश आ गया, ये आई डैश -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में क्या निकालना है कि ये तो थे अलग अलग सोर्स की वजह से। अगर मान लीजिए अगर सोर्स के अंदर दोनों प्रेजेंट हों, उसके अंदर मतलब सर्किट के अंदर दोनों सोर्स, बोथ सोर्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1। तो R1 रजिस्टर से करंट निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करती है कि जो इंडिविजुअल या जिन व्यक्तिगत जो आपने निकाले हैं उनका सम कर दो, तो कुल करंट आ जाएगी। ये कुल करंट आई, ये आई बराबर क्या आया, जो पहले निकाला वो आई डैश था, बाद में निकाला वो आया आई डबल डैश। तो पहले वाला रख दिया 1, फिर रख दिया -2, तो 1 - 2 = माइनस, तो ये आपके पास ये इतना ये आ गया, ये यानी कि ये आया, ये आपके पास ये आ गया इतना। अब ये माइनस में आ गया, ये किस में आया, माइनस में। तो इसका मतलब है कि ये फ्लोइंग, अब अगर माइनस में हम ले रहे हैं तो जो करंट है वो फ्लो कर रहा है A टू B। अगर हम इसको B टू A कर दें तो ये माइनस हट जाएगा और 1 एम्पियर प्लस में आ जाएगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से हम करंट कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, बारी बारी से जितने भी सोर्सेस उनको बारी बारी से लेंगे, एक को, और उसकी वजह से रिस्पॉन्स निकालेंगे, फिर दूसरे की वजह से निकालेंगे, फिर तीसरे भी, यानी जितने भी सोर्स हैं उनको एक एक करके रिस्पॉन्स हम निकाल लेंगे, और लास्ट में उन सब जो रिस्पॉन्स है उन सब का सम कर देंगे। अगर सम माइनस में आता तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे प्लस करने के लिए। तो ये था करंट निकालना सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से। तो ये आपके जो इसमें आया ये सवाल था, इसमें A टू जो B था, A टू B, तो यहाँ पे ये जो करंट आया ये कितना आया, ये इस डायरेक्शन में B टू ये ऐसे आएगा और कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में ये करंट आ जाएगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से आप न्यूमेरिकल निकाल के देख सकते हो और कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिए। धन्यवाद।